अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर मेरी आवाज आ रही है तो ओके करें काइंडली। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, देखें। तो आज का जो लेक्चर है ना वो काफी कॉन्सेप्चुअल है। काफी कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये है कि थोड़ा टेक्निकल है। बेसिकली बड़ा आसान है। इस टॉपिक को पढ़ना उस केस में बड़ा आसान है जब आपने रट्टा लगाना हो। अगर आपने रट्टा लगाना है ना तो फिर ये बड़ा आसान है, बड़ा सीधा सीधा। चार डेफिनेशंस हैं। तो चार डेफिनेशंस याद करो, पेपर में लिख दो, खत्म। लेकिन जो असल चीज है ना वो इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है कि मतलब क्या है उन डेफिनेशंस का, उन फार्मूलाज का मतलब क्या है। तो एक्चुअली आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशर डालना आज। ऑनलाइन क्लास में मोस्टली ये होता है आपका ध्यान भटकता रहता है। फिजिकल क्लास में तो आप अपने घर में नहीं बैठे होते और आपके सामने टीचर होता है तो आपका ध्यान इतनी जल्दी भटकता नहीं है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसा होता है कि आपको मैसेज आया कोई तो आपने फौरन व्हाट्सएप खोल ली। आपको मैसेज आया कोई तो आपने फौरन मैसेंजर खोल लिया। तो मतलब ये है कि आपका फौरन से ही ध्यान बढ़ जाता है। आपका फौरन से ही जो कंसंट्रेशन है वो लूज हो जाती है। लेकिन आपने आज के लेक्चर में कोशिश करनी है कि आप सीट बेल्ट बांध के रखें और पूरी तवज्जो के साथ टिकटिकी बांध के, बड़े दिमाग को फॉलो करके और दिमाग हाजिर दिमागी के साथ आपने आज का लेक्चर सुनना है। दूसरी बात ये कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आपने ये नहीं समझना कि ठीक है सर बोली जा रहे हैं, मैं समझी जा रहा हूँ या समझी जा रही हूँ। ऐसा नहीं करना। आपने अपने दिमाग से वक्तन फवक्तन पूछते रहना है कि सर बोल क्या रहे हैं। जो सर बोल रहे हैं क्या वो मुझे समझ भी आ रहा है? क्या वो मेरे पल्ले भी पड़ रहा है? ये जो सर ने लफ्ज बोला है ये मुझे समझ भी आया है? तो अगर आप ये मेरे बातें और मेरे स्टेप्स फॉलो करें तो फिर आपके लिए आज का लेक्चर बड़ा आसान हो जाएगा। हम करेंगे बेसिक बेसिक बातें ही करेंगे, बड़ी टेक्निकल बातें नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर बात है हमने उसको समझना है अच्छे से। तो अच्छे से समझने के लिए फिर जो है ना हमें उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। चलें। तो 36 हो गए हैं और बच्चे भी आ गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो आपने इमेजिन करना है कि ये आपके पास है अर्थ। ठीक है। जमीन है। और जमीन के ऊपर आपने बॉल रखी हुई है एक। अब ये जो बॉल है ये जमीन के सरफेस पर पड़ी हुई है। तो मुझे बताएं कि इसके पास कोई एनर्जी होगी? कोई एनर्जी होगी इसके पास? तो बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि इसके पास किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं है। क्योंकि ये सरफेस के ऊपर पड़ी है, ना ये मूव कर रही है, ना ये हाइट पर है। तो इसके पास किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं होगी। आतरा आप कह रही हैं कि एनर्जी होगी। तो मुझे बताएं भाई कौन सी होगी? अगर आपको लगता है कि एनर्जी होगी, भाई कैसे होगी पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पर होती है। अगर आप किसी हाइट पर चले जाएं तो हाइट पर जाने की वजह से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन यहाँ पर तो आपकी बॉडी हाइट पर नहीं है। आपकी बॉडी तो सरफेस पर खड़ी हुई है। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं होगी। तो इस केस में आपने याद रखना है कि बॉडी में किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि वो सरफेस पर खड़ी हुई है। अब अगर मैं आप इमेजिन करें कि अगर मैं इसी बॉल को अर्थ के उसी सरफेस से उठाऊं, यानी यहां से उठाऊं और इसको उठा के कुछ ऊपर ले जाऊं। लेट से मैं इस बॉल को यहां ले आया। तो अगर आप गौर करें तो पहले वो बॉल जो थी वो मेरी सरफेस पर पड़ी हुई थी। और अब मैंने किया क्या है कि मैंने इस बॉल को उठाया और उठा कर मैं इस बॉल को कहाँ ले आया? ऊपर। बॉलिंग। अब मुझे बताएं कि क्या अब इसके पास एनर्जी होगी? तो बेटा यस, अब इसके पास एनर्जी होगी। और उस एनर्जी को बोलेंगे कि अब इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहां पर इस केस में मैं बोलूंगा कि अब बॉडी हमारी के पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। शुरू के केस में बॉडी के पास एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब बॉडी के पास एनर्जी है। तवज्जो से बात को आपने समझना है, वो एनर्जी आई कहां से? अब देखें, बॉल आपकी पड़ी हुई थी सरफेस पर। आपने बॉल को यहां से उठाया सरफेस से, और उठाकर आप उस बॉल को कहां पर ले गए? ऊपर। तो आप देखें कि जब आपने बॉल को सरफेस से उठाया और आप इसको ऊपर लेके गए
तो आपने इस बॉल के ऊपर क्या किया, वर्क, क्या किया, वर्क। और जब आपने इस बॉल के ऊपर वर्क किया तो वो वर्क स्टोर हो गया बॉल में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और इसका सबूत ये है कि बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं। तो सबूत इसका बड़ा सादा सा है कि अगर मैं उस बॉल को ऊपर से छोड़ दूं, यानी वो जो बॉल मैंने ऊपर भेजी थी, लेट से वो बॉल यहां पर थी, तो अब इसके पास एनर्जी है या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो सादा सी बात है, अगर मैं उस बॉल को वहां से छोड़ दूं तो वो बॉल खुद ब खुद ही कहाँ गिरेगी, नीचे गिर जाएगी, यानी खुद ब खुद ही नीचे आएगी, खुद ब खुद ही मूव करने लग जाएगी। कोई बॉडी खुद ब खुद ही तभी मूव करती है जब उसके पास क्या होती है, एनर्जी। और वो एनर्जी आई कहाँ से थी, मैंने बॉडी को उठाने के लिए, सरफेस से उठाकर ऊपर लेकर जाने के लिए उसके ऊपर मैंने क्या किया था, वर्क। वो वर्क करने की एनर्जी, यानी जो मैंने बॉडी पे वर्क किया था, वो वर्क बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक बात यहां से आपने सीखी, और वो बात आपने ये सीखी कि अगर आप किसी बॉडी पर वर्क करते हैं उसको उठाने में, तो वर्क बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाली बात तो आपने पल्ले से बांध लेनी है कि अगर आप किसी बॉडी पर वर्क करें तो वो वर्क बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जी बच्चे, अगर यहां तक आप मेरी सारी बातों से सहमत हैं और आपको सारी बातें मेरी समझ आई हैं, ओके करें शाबाश जल्दी से। ओके शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा तवज्जो से आपने समझना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है बच्चों आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा जी, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, असल में ये वही पोटेंशियल एनर्जी है जो मैंने अभी आपको ग्रेविटी के केस में समझाई थी। यानी बॉडी के ऊपर जब आप वर्क करते हैं तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसमें पहली बात जो आपने पहली डेफिनेशन करनी है ना, वो पहली डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मतलब है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का क्या मतलब है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट को आप समझते हैं, तवज्जो से आपने पहले समझना है। लेट से ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, आपने पढ़ा है कि हर पॉजिटिव चार्ज के गिर्द होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट से इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ी सी हम बड़ी बना देते हैं। ये इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताएं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है ना, ये वाला पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, ये वाला पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। आपने याद रखना है चार्जेस में जोन सा पॉइंट या जोन सी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होती है, उसका नाम हम क्या रख देते हैं, इन्फिनिटी। क्या नाम रख देते हैं, इन्फिनिटी। अब आप इमेजिन करें कि इन्फिनिटी पर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ये ग्रीन वाले पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो आप क्या करें जी, आप इस पॉजिटिव चार्ज को पुश करें अंदर की तरफ। अब जब आप इस पॉजिटिव चार्ज को अंदर की तरफ पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, तो अब देखें ना कि पॉजिटिव चार्ज के करीब जा रहा है। तो ये बात आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल। तो जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो एक्चुअली ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर मुझे क्या फील हो रहा होगा, रिपेल। अब इस रिपेल को खत्म करने के लिए और मुझे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाने के लिए इस चार्ज के ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क। क्या करना पड़ेगा भाई बोले, मुझे यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क। अब ये जो मैं वर्क करूंगा, ये वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो मैंने वर्क इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पुश किया है टूवर्ड्स द पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के अंदर मैं लाया हूं, तो जो वर्क मेरा लगा है वो वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
और वही उस पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखने लगा हूं, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट is called electric potential at that point। अब आंखें खोल के डेफिनेशन को कान खोल के समझना। देखें, कहता है कि आपने वर्क डन जो किया पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जिसको मैंने पुश किया है, देखें जी, ये वाला जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था जिसके ऊपर मैंने वर्क किया है और इसको मैंने दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास पुश किया है, उस पॉजिटिव चार्ज को यहां से पॉइंट पी तक लाने में मैंने जितना वर्क किया है, यानी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आगे वो कहता है टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी इस चार्ज में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना होगा जितना एक पॉजिटिव चार्ज को पुश करके, एक पॉजिटिव चार्ज को पुश करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन लगा है, उतना उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ इस बात को, एक दफा दोबारा समझिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज को पुश करके, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से पुश करके पॉइंट पी तक लाने में जितना वर्क लगा है, वो वर्क एक्चुअली स्टोर हो गया है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। और उस पॉइंट पी पर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना वर्क लगा है, क्योंकि जितना वर्क लगा है वो सारा का सारा वर्क स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जी बच्चे, तो यहां तक जितने लोगों को मेरी बात क्लियर है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्लियर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट की है। तो जितने लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर है वो ओके करें, और जितने लोगों को नहीं क्लियर वो मुझे जरा बता दें, मैं दोबारा समझा देता हूँ, जल्दी करें, शाबाश। ओके शाबाश, वेरी गुड। अब यहां से हम इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। फार्मूला हम इसका डेफिनेशन से ही निकाल सकते हैं, हमें फार्मूला अलहदा से याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन हम याद तो हमें रखना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेशन से ही हम फार्मूला निकाल सकते हैं। देखें डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका जो फार्मूला है, पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शो करते हैं वी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो पर यूनिट चार्ज पे आपने जितना वर्क किया है उसको एक्चुअली बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अगर आपने किसी भी चार्ज के किसी एक पॉइंट पर ये चेक करना है कि कितना पोटेंशियल होगा, तो वो पोटेंशियल चेक करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करें। इस फार्मूले में आप वर्क पुट करें, जितना आपने वर्क किया है उस चार्ज को वहां तक भेजने में। तो यहां से जो है फिर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा बच्चे, अब साथ ही आप यहाँ पर इसका यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हम करेंगे। और फिर इसका यूनिट हमने डिफाइन भी करना है, जो कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो बहरहाल जरा यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या है बच्चे, तवज्जो से जरा समझना है आपने। वर्क है ऊपर, तो वर्क का यूनिट होता है जूल। चार्ज है नीचे, तो यूनिट चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो ये जो यूनिट बनेगा ये बनेगा जूल पर कूलम, ठीक है बच्चे। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कहीं पर जूल पर कूलम आ जाए, किसी जगह पर अगर जूल पर कूलम आ जाए, तो जूल पर कूलम का नाम साइंसदानों ने रखा है वोल्ट। यानी जूल पर कूलम को ही क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। तो यहां से आपने ये बात याद रखनी है कि एस आई यूनिट क्या है, तो एस आई यूनिट इज वोल्ट। एसआई यूनिट जो है वो वोल्ट है। और एसआई यूनिट वोल्ट होने का मतलब क्या है,
कि वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल पर कूलम। जी बच्चे, तो यहां तक कितने लोग ऐसे हैं जिनको सारी बातें क्लियर हैं, जल्दी बताएं, शाबाश। ओके बच्चे, शाबाश। अच्छा, अब यहां पर हमने इसकी डायमेंशन भी निकालनी है। डायमेंशंस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। डायमेंशन भी निकालनी है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से देखना आप लोगों ने कि डायमेंशन हम किस तरह से निकालेंगे। आप देखें कि यूनिट इसका है जूल पर कूलम, ठीक है ना। तो अब जूल जो है वो होता है न्यूटन मीटर, जूल की जगह आएगा न्यूटन मीटर। और साथ है पर कूलम, तो पर कूलम को नीचे लिख लेते हैं। पर कूलम, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज न्यूटन। और साथ आपके पास है मीटर, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे मीटर। और फिर आप नीचे लिखेंगे डिवाइड। और कूलम जो होता है वो होता है अम्पेयर सेकंड, ये याद रखना है। ये बेस यूनिट्स हैं इनके। अब ऊपर वाला ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो दोनों मीटर मिलके क्या बन जाएंगे, मीटर स्क्वायर्ड। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड। नीचे वाला सेकंड ऊपर आएगा तो एस की पावर -1, और साथ अम्पेयर जो है उसकी पावर भी क्या आएगी, -1। अब जब आप इसको आगे लिखेंगे तो आप लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब एस की पावर -2 और -1 -3, और साथ आप लिखेंगे पर अम्पेयर। तो यहां से आप इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। डायमेंशंस क्या बनेगी जी, किलोग्राम मतलब मैस, मीटर मतलब लेंथ और उसका स्क्वायर, सेकंड मतलब टाइम और उसकी पावर -3, और अम्पेयर का ए ही होता है और उसकी पावर -1। तो ये इसकी डायमेंशन है जी, ml का स्क्वायर, टी माइनस क्यूब एंड a-1। तो बच्चे ये भी एमसीक्यूज में आपने याद रखना है, इन केस अगर ये पेपर में कभी एमसीक्यूज आ जाए तो ये एमसीक्यूज में याद रखना है। ऐसा यूनिट याद रखना है, फार्मूला याद रखना है और डेफिनेशन याद रखनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट का कंप्लीट पैकेज तैयार है। आप इसमें सिर्फ डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट लिख दें तब भी बहुत है, लेकिन डायमेंशन लिख दें तो ज्यादा अच्छी बात है। वैसे ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है। जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट सबको क्लियर है बच्चे? अगर सबको क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से ले लें। 1 2 3 करूंगा फिर रेस कर दूंगा। तो 1 1 2 3, ओके बाय। अच्छा बच्चे, अब जरा हम आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको यह बताया कि एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एस आई यूनिट है किसी भी पॉइंट पर, वो क्या है बच्चे, वो है वोल्ट। चलें जी, यहां तक ओके है सब कुछ। अब यहां से पेपर में सवाल आता है, डेफिनेशन आती है कि बताएं 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो ये भी पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये 1 वोल्ट को आप जरा डिफाइन कर लेते हैं। पहली बात ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्ट था क्या। तो अभी हमने देखा कि जो वोल्ट है, वोल्ट वोल्ट था एक्चुअली जूल पर कूलम, यही था ना। अब अगर आपने 1 वोल्ट लेना है तो 1 वोल्ट लाने का मतलब ये है, एक अगर इधर 1 आया है तो फिर इधर 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर में भी क्या आता है, 1। तो अगर 1 वोल्ट है तो फिर 1 जूल होगा, और साथ हम क्या लिखेंगे, 1 कूलम। अब तवज्जो से जरा समझ लें इस बात को। आपका पोटेंशियल या किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट तब होगा जब आप चार्ज के ऊपर 1 जूल वर्क करें, जब चार्ज कितने कूलम का है, 1 कूलम का है। दोबारा समझें, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 1 वोल्ट तब होगा जब आप चार्ज 1 कूलम के चार्ज के ऊपर 1 जूल का वर्क करें। अगर आप किसी चार्ज के ऊपर 1 कूलम के चार्ज के ऊपर 1 जूल का वर्क करते हैं तो मैं बोलूंगा कि वो जिस पॉइंट पर पहुंचा है वहां पर पोटेंशियल कितना है, वहां पर पोटेंशियल है 1 वोल्ट। तो आप इसकी जो डेफिनेशन है वो सादा अल्फाज में कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल is 1 volt if a work done of 1 joule is done
ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आगे आपने सेम लिखना है कि इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो किसी इन इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए अगर आपकी बॉडी के ऊपर या अगर आपके चार्ज के ऊपर जो वर्क डन है वो वर्क डन लगा है 1 जूल का और 1 कूलम का आपका चार्ज था, तो इस केस में मैं बोलूंगा कि आपका जो उस पॉइंट का पोटेंशियल है वो कितने वोल्ट है, वो है 1 वोल्ट। जी बच्चे, यहां तक कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, कोई ऐसी बात? तो 1 वोल्ट को आपने एक अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कर लेना, पीछे मैंने भी आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी समझाया था। चलें बच्चे आगे देखें, जरा आप ध्यान से समझिएगा। अब आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अब हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। 1 मिनट। अच्छा जी, तो अब हमने पढ़ना है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें ना एक्चुअली इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप देखें पिछले दोनों कॉन्सेप्ट में आप चार्ज को कहां से उठाकर लाए हैं, इंफिनिटी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे मालूम करना था, आप किसी चार्ज को पुश करके किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर लाएं किसी पॉइंट पर, उसके ऊपर जितना वर्क होगा उतना उस पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल। लेकिन चार्ज को लाना कहां से है, इंफिनिटी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो लेट्स से अगर ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करता हूं, तो लेट्स से ये है उस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कहता हूं कि इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ये वाला, इसको कह दें पॉइंट बी, और एक पॉइंट है ये वाला, इसको कह दें बी, पॉइंट ए। मुझे आपने ये बताना है कि पॉइंट बी और पॉइंट ए के दरमियान कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यानी अगर मैं चार्ज को इंफिनिटी से नहीं बी से उठाकर ए पर लाऊं तो फिर कितना पोटेंशियल होगा। बात समझ आ रही है? तो इस केस में आपने याद रखना है कि पोटेंशियल का पता दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। बात समझ रहे हैं? ये मैं समझाता हूं आपको, मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा। अच्छा बच्चों देखें जरा ध्यान से। आप देखें, हमने इस पॉइंट को बी बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में। अच्छा देखें जी, आपने लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम बी टू ए। तो अगर आप किसी चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाएं तो उसके ऊपर जितना वर्क डन होगा उतना आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को शो करने के लिए डेल्टा वी यूज होता है। वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को शो करने के लिए क्या यूज होता है, डेल्टा वी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या बताता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली आपको ये बताता है कि दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल था। यानी आपका ए से बी तक कितना वर्क लगा, आप इसको कह दें ए बी। यानी बी पॉइंट से ए तक आने में आपने जितना वर्क किया उसको कह दें वर्क ए बी, और वर्क किया आपने किस पर, चार्ज पर। तो ये आपका है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो दो पॉइंट्स के दरमियान नहीं होता, वो एक पॉइंट का होता है पोटेंशियल। इन्फिनिटी से आप चार्ज को पुश करते हुए लाएं,
उस पॉइंट तक, तो जितना वर्क डन लगेगा आपका वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक पॉइंट से ए एंड बी नहीं बेटा, पॉइंट ए और पॉइंट बी चार्ज के अराउंड ना मैंने दो पॉइंट्स इमेजिन किए हैं, एक चार्ज के करीब है एक चार्ज से दूर है। ए पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अभी हमने पढ़ा ना कि हर पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर होता है चार्ज के ऊपर। तो अगर मैं ए पर एक चार्ज लाऊं तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर होगा। इसी तरह अगर मैं बी पर कोई चार्ज लाऊं तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर होगा। लेकिन अगर मैं बी से उठाकर ए तक लेकर जाऊं तो कितना पोटेंशियल स्टोर होगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ए और बी चार्ज नहीं है, ए और बी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड दो पॉइंट्स हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। और अगर मैं उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फर्क की बात करूं तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बच्चे अब जरा देखें, ये इसका फार्मूला आ गया। अगर आप फार्मूले के बाद यूनिट की बात करें तो यूनिट आपको पता है यहां से सेम आएगा, और जब यूनिट सेम आएगा तो भाई डायमेंशंस भी क्या आएंगी, डायमेंशंस भी क्या आएंगी बच्चों, सेम आएंगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में आपने याद रखना है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क होता है ना उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया बच्चे? तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझा दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी समझा दिया। अब आगे चलते हैं। आगे जो चीज है वो हमने पोटेंशियल एनर्जी के को समझना है। यानी अब हमने चीज पढ़नी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और अब हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। चलें जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं भाई। एक मिनट दीजिएगा मुझे। चलें बच्चे जरा देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज व्हेन प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाएं तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी। तो वो जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी स्टोर्ड है जो आप चार्ज के ऊपर वर्क करने की वजह से स्टोर करते हैं। आप इसको शो करते हैं यू से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो किया जा सकता है। किससे शो किया जा सकता है, यू से। तो अब ये जो यू है, या आप इसको डेल्टा यू कह लें, तो अब किसी चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो जितना आपने उसके अंदर वर्क किया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्चुअली बराबर टू वर्क ए बी। समझ आ रही है बात? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी होती है वो बराबर होती है आपने जितना वर्क किया है। इसको मैं समझाता हूँ, एक दफा जरा तवज्जो से समझिएगा। अर्थ वाली एग्जांपल से दोबारा समझाऊंगा, देखें। तो आप इमेजिन करेंगे ये आपके पास अर्थ है और यहां पर आपके पास एक बॉल पड़ी हुई है। अब अगर आप गौर करें तो ये बॉल को जब मैं यहां से उठाकर ऊपर लेकर जाऊंगा तो ऊपर लेकर जाने में मुझे इस बॉल के ऊपर क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, मुझे इस बॉल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब जितना मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा उतना इस पॉइंट पर उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर मुझे बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हुई। तो यहां पर आपको सादा सी बात ये पता है कि इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हुई वो एक्चुअली उतनी होगी जितना मैंने वर्क करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल टू वर्क। और यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होगी किसके, वो वर्क के बराबर होगी। हाँ जी बच्चे, बात समझ आई है सबको? पहली बात तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे कुछ रह तो नहीं गया वैसे, तो मुझे यहाँ तक बता दें अगर कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ।
दोबारा समझाने को मैं तैयार हूं, मेरे से चाहे 10 दफा पूछ लें, लेकिन यहां तक आपका लेक्चर ओवर है। चलें स्क्रीनशॉट ले लें पहले इसका, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ अभी डिस्कस करें जल्दी से, शाबाश। ओके मरवा, देखें जरा 1 वोल्ट क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट। अब 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होता है, तो यहां पर अगर आपने 1 वोल्ट लाना है तो इधर भी आपको 1 लाना पड़ेगा और इधर भी 1 लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर क्या आता है? 1। यानी 1 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 1। अब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट तब होगा जब आप 1 कूलम के चार्ज को पुश करने में 1 जूल का वर्क सर्व करेंगे। अगर आप 1 कूलम के चार्ज को पुश करते हैं और उसके ऊपर 1 जूल का वर्क करते हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? 1 वोल्ट। क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी बॉडी के ऊपर वर्क करें तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाती है? एनर्जी। तो अगर आप 1 कूलम के चार्ज पर 1 जूल का वर्क करते हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? 1 वोल्ट। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप किसी पॉइंट पर इंफिनिटी से शुरू हुए चार्ज को धक्का लगाना और किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को पहुंचाने में आपका 1 जूल का वर्क जाया हुआ, यानी इस पॉइंट तक अगर ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो इस पॉइंट तक चार्ज को पहुंचाने में अगर 1 कूलम का चार्ज था उसको पहुंचाने में मेरा 1 जूल का वर्क खर्च हुआ, तो मैं बोलूंगा कि उसके उस पॉइंट पर कितनी एनर्जी है? 1 वोल्ट। बात समझ रहे हैं? तो 1 वोल्ट फिर क्या है? पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होता है अगर 1 जूल का वर्क किया जाए 1 कूलम ऑफ चार्ज पर, जबकि आप इसको ब्रिंग कर रहे हो इंफिनिटी से उस पॉइंट तक। तो इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल का वर्क करना पड़ता है तो मैं बोलूंगा कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है? 1 वोल्ट। जी बच्चे बात समझ आई है? मरवा। ओके वेरी गुड। और किसी ने कुछ रिपीट करवाना है या कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो, अभी मेरे से पूछ लें जल्दी से, शाबाश। अगर सब क्लियर है तो ऑल ओके का मैसेज कर दें ताकि मैं क्लास बंद करने वाला बनूं। बाकी लोगों को भी अगर क्लियर है तो ओके का मैसेज कर दें। ओके बच्चे वेरी गुड। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। 1 2 3। ए एना बी समझा दें, ए एंड बी समझा दें। अच्छा मैं समझा देता हूं बच्चे, देखें जरा। आप देखें कि यहां पर ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने 2 पॉइंट्स इमेजिन कर लिए, एक मैंने कहा जी पॉइंट बी, एक मैंने कहा पॉइंट ए। अगर आप इंफिनिटी से पॉइंट बी तक आए तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा? यस। अगर आप इंफिनिटी से पॉइंट ए तक आए तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा? यस। अगर आप बी से ए पर जाएं तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ेगा? यस। इसका भी आंसर यस है। तो अगर आप इंफिनिटी से ए तक आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अगर आप इंफिनिटी से बी तक आते हैं इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। लेकिन अगर आप बी से ए तक आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वो वर्क डन है जो आपने किसी एक कूलम के चार्ज पर किया है इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम बी टू ए। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन लगता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जी बच्चे, शफक बच्चे समझ आ गई है? ओके जी। तो और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट इसका ले लें। 1 2 3। ओके बाय। चलें जी। तो बच्चे ये आपका आज का लेक्चर था, इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं थी, जो इंटरेस्टिंग बातें थी, जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी मैंने आपको समझा दी।
तीन डेफिनेशन अभी हमने, सॉरी, चार कर ली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, 1 वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कुल मिला के कितनी डेफिनेशंस करनी है इस टॉपिक में से? चार। तो ये चार ही डेफिनेशंस करनी है और नहीं करनी इस टॉपिक में से। ओके बच्चे, तो यहां तक आज का लेक्चर यही है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बेटा सारे रिमेनिंग लेक्चर अपलोड कर दिए मैंने, जितने रिमेनिंग लेक्चर हैं सब अपलोड हो गए हैं बेटा। आज सुबह ही मैंने अपलोड किए हैं और मैंने ग्रुप में आपको लिंक भी शेयर कर दिया है। सेकेंड ईयर के ग्रुप में जब आप जाएंगे ना, अपने सेकेंड ईयर के ग्रुप में, तो वहां पर आपको सारे तरतीब वाइज मिल जाएंगे। ओके बच्चे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।